नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को भाई। देखिए भाई, कैसे बच्चों का दड़ा किया गया, कैसे साजिशन षड्यंत्र के तहत 5 साल भर्तियों को खींचा गया, कैसे कोर्ट केसेस को कोर्ट में चलवाया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, क्योंकि बच्चे तो 4 तारीख को भी जीत गए थे, फिर आगे भी जीत छः अब ये 6 फरवरी को जीत गए। लेकिन सरकार की सिर्फ और सिर्फ एक मंशा है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। पता नहीं किस घमंड में है वो। और हमने बच्चों का जो है वो नाश करना है, बच्चों का जो है हमने वो दड़ा करना है। ठीक है, और ये विडंबना की बात है पूरे हरियाणा के लिए, आज पूरे समाज के लिए, कि चुनाव सिर्फ जो भर्तियां हैं सरकारी, जो रोजगार है उसके साथ एक भद्दा मजाक किया जाता है। सिर्फ आपका चुनाव के टाइम उसको पूरा किया जाता है, चुनाव को देख के भर्तियां की जाती है। इससे बड़ी लोकतंत्र की शर्म की बात हत्या क्या हो सकती है, आप मुझे खुद बताओ। आज हमारे भाई बहन टीजीटी के बच्चे रो रहे हैं, शिक्षकों को रोजगार नहीं दे रही है सरकार, और फिर कहती है कि इस सरकार को शिक्षक विरोधी सरकार मत बोलो, शिक्षा विरोधी सरकार मत बोलो। अप्रैल में पेपर हो गया, रिजल्ट आ लिया था, अप्रैल से अगली अप्रैल आ गई, यानी 1 साल का टाइम बीत चुका है। क्यों क्यों नहीं कर रही पक्की भर्ती? क्योंकि पक्की भर्ती करेगी तो और पक्की भर्ती की डिमांड उठेगी, और पक्की भर्ती की डिमांड उठेगी तो बैकडोर से जो कौशल रोजगार में भर्तियां हो रही है वो नहीं हो पाएंगी। जो किसी भी जात के कौन है, किसके हैं, क्यों हैं, वो बच्चे लगाए नहीं जाएंगे। ग्रुप डी का पेपर लीक था एनटीए से, 15-20 वीडियो आपके चैनल पे वीडियो बनाएगा। पेपर लीक है, पेपर लीक है। 87 क्वेश्चन जो जनरल का बच्चा ठीक करके आया, लास्ट सिलेक्शन उसका हुआ, लास्ट सिलेक्शन, नॉट फर्स्ट, लास्ट सिलेक्शन उसका हुआ है। जो 87 क्वेश्चन जनरल का ठीक करके लास्ट सिलेक्शन, 6,000 के करीब जनरल की पोस्ट है। मानते हैं भाई 2,000 बच्चे होते हैं जो 80 से ऊपर स्कोर करते हैं, मानता हूं मैं, बड़े खुले दिल से इत्मीनान से मानता हूं। क्या 5,500-6,000 बच्चों ने 87 से ऊपर स्कोर कर दिया, 87 क्वेश्चन ठीक कर दिए? सोच लो जो तुम्हारे साथ किया, ये किया जा रहा है, सोच लो, कुछ तो सोच लो। मान लिया 2,000 बच्चे होशियार होंगे पूरे हरियाणा में, वो आपका 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्या 6,000 बच्चे ऐसे हैं जो 80 प्लस स्कोर 87 क्वेश्चन ठीक करेंगे? बड़े विडंबना की बात है, बड़े दुख की बात है। पेपर लीक होता है दिल्ली से, उसकी खबर अखबारों में छपती है। 3-3 दिन पहले बच्चे वहां पर मुंडका रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। आज भी वो कटिंग्स अवेलेबल है, आज भी वो कटिंग अवेलेबल है, कोई कार्रवाई नहीं करते हरियाणा सरकार। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं साजिशन के तहत वो भी मिली हुई है। कोई ग्रुप का, कोई डी ग्रुप का आपका पोर्टल नहीं खोला जाता कि भाई जो फीमेल एमपीएसडब्ल्यू लग ली, स्टाफ नर्स लग लिए, जो बच्चे आपके डिस्पेंसर लग लिए, एएलएम लग लिए, एसए लग लिए, कम से कम वो ना लगे। लेकिन नहीं, सरकार को कोई ऐसा का पोर्टल नहीं खोला। क्यों? अगर खोलेगी तो जेन्युइन बच्चे लग जाएंगे। जो इनकी सीटें खाली रखनी है इन्होंने विधानसभा के लिए, वो सीटें खाली नहीं हो पाएंगी। विधानसभा तो मुझे लगता ही नहीं कि विधानसभा तक ये सिस्टम रेला चलेगा। कोई जांच नहीं करवाएंगे ना। ग्रुप डी में 5 नंबर की वेरिफिकेशन हुई, कितने लाख बच्चों ने 5 नंबर ले रखे आप देखो। 4,80,000 में से कम 4,60,000 बच्चों ने 5 नंबर ले रखे, ना 5 नंबर की जांच करवा रहे हैं, ना ऑफलाइन डीवी करवा रहे हैं, ना बायोमेट्रिक। आज हरियाणा पुलिस की जो वेटिंग आ रही है, जितनी भी वेटिंग हरियाणा पुलिस की आज आ रही है, वो हरियाणा पुलिस की वेटिंग किस वजह से आ रही है? वो सीटी क्वालिफाई ग्रुप की वजह से आ रही है, वो अंकुर सिद्धार्थ साहब की वजह से आ रही है, या माननीय जितने भी एडवोकेट उसमें शामिल थे उनकी वजह से आ रही है वो आज। क्योंकि अगर वो 1 साल आंदोलन नहीं चलता और वो 1 साल कोर्ट केस नहीं चलता तो बायोमेट्रिक तो होनी नहीं थी पुलिस वाले की। आज पुलिस की 2,000 से ज्यादा वेटिंग आ चुकी है। 2,000 से ज्यादा वेटिंग क्यों आई? क्योंकि जो फर्जी बच्चे थे वो वेटिंग, वो आपकी बायोमेट्रिक करवाने पहुंचे नहीं। ग्रुप डी की बायोमेट्रिक नहीं करवाई जा रही है। सब आपके सामने तथ्य, सामने खुले किताब की तरह रखे हुए हैं। फिर सरकारी बच्चों को भटका रही है, कह रही है कि थर्ड पार्टी बनो 56-57 पे, थर्ड पार्टी 56-57 पे बनो। और उनको पता है कि 56-57 बचेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करने के लिए कहीं कैसे न कैसे करके ये विधानसभा तक चले जाए। उनसे पैसे इकट्ठे करवाए जा रहे हैं, लाखों रुपए इकट्ठे करवाए जा रहे हैं, जबकि पता है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा आपका 56-57 में है, सभी की आंखों के सामने है। ग्रुप डी का तो एनटी का पेपर लीक नहीं माना, ये तो सरकार ने 41 क्वेश्चन खुद रिपीट किए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो क्या यहाँ जेन्युइन बच्चे का नंबर आएगा। ये सारी चीजें आपके सामने है, फिर भी अगर आप नहीं समझोगे या नहीं समझना चाहते हो तो देखिए उस चीज का तो कोई इलाज ही नहीं है। हम तो आपके सामने सच्चाई को रख सकते हैं, हम आपको दलाली और सच्चाई का एक जो फर्क है वो बता सकते हैं कि भाई दलाली और सच्चाई में क्या फर्क होता है।
ठीक है ना। तो ये आधी रात को, और वो भी शुक्रवार, शनिवार और संडे के दिन, जब पता है कि तीनों दिन कोर्ट रहेगा। कौन काम करता है ये? चोर रात को ही चोरी करता है ना, या दिन में सुनसान घर हो तभी चोरी करता है? डाका तो तभी डाला जाता है। हरियाणा के बच्चों के भविष्य पे जो डाका डाला गया है वो रात को डाला गया है। 2-2 बजे, 1-1 बजे रात को रिजल्ट जारी करते हैं। ये हरियाणा के बच्चे के भविष्य के ऊपर डाका डालने का काम है, क्योंकि इनको पता है कि हम चोर हैं, हम करप्ट हैं, हमारी सारी भर्तियां अटकी हैं, क्योंकि हमने कर्म कांड ऐसे कर रखे हैं। इसके लिए तो एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है भाई, लोकतांत्रिक ढंग से, लोकतांत्रिक रूप से सभी बच्चों को इकट्ठा होके हरियाणा के भविष्य को तय करने की आज जरूरत है। आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, सभी को लीडर बनना पड़ेगा अपने आप का, तभी जाके ये पॉसिबल है। नहीं तो जैसे खेल खिंडा रही है सरकार, और खिंडाएगी, क्योंकि उनको पता है हरियाणा के बच्चे का खून